जवार नदीम के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करते हुए वहाब दुर्रानी के फार्म हाउस तक पहुंच जाता है। तभी वहाब दुर्रानी जवार को देखता है तो पारस के सर पर पिस्तौल रख देता है और चीख कर कहता है, बस एक कदम और आगे बढ़ाया तो पारस की जान चली जाएगी। यह देखकर जवार रुक जाता है, लेकिन उसकी नजरें वहाँ पर टिकी रहती हैं। वो सख्त लहजे में कहता है, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, इस हरकत का अंजाम तुम सोच भी नहीं सकते। इसी दौरान वहाब के कुछ और बंदे पीछे से आकर जवार को पकड़ लेते हैं। वहाब फौरन पारस को अपनी गाड़ी में बिठाता है और फार्म हाउस से निकल जाता है। जैसे ही उसकी गाड़ी दूर होती है, जवार अपनी ताकत से गुंडों की गिरफ्त से निकलता है और सबकी जबरदस्त पिटाई कर देता है। तभी वह फौरन सिकंदर को फोन करता है और कहता है, वहाब यहाँ से निकल चुका है, मैं उसके मोबाइल की लाइव लोकेशन तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, हर सेकंड उसकी मूवमेंट ट्रैक करते रहना। यह कहकर जवार अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और पूरी रफ्तार से वहाब का पीछा शुरू कर देता है। कुछ देर बाद हाईवे पर उसकी नजर वहाब की गाड़ी पर पड़ती है। जवार फौरन अपनी गाड़ी उसके आगे लगाकर रास्ता बंद कर देता है। वहाब भागने की कोशिश करता है, लेकिन जवार उसका गिरेबान पकड़ लेता है और उसकी बुरी तरह पिटाई करता है। फिर पारस को महफूज अपनी गाड़ी में बिठाता है और वहाँ अब दुरानी को भी साथ लेकर सीधा बेहजाद शाह के घर पहुँच जाता है। बेहजाद शाह जैसे ही पारस को सही सलामत देखते हैं, फौरन उसे गले से लगा लेते हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो जवार की तरफ देखकर कहते हैं, बेटा तुमने आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ हल्का कर दिया। अपनी खुशी का इजहार करते हुए वह जवार को एक नई मर्सिडीज गाड़ी तोहफे में दे देते हैं। इसी वक्त सिकंदर वहाब दुरानी को पकड़कर ड्राइंग रूम में ले आता है। वहाब दोनों हाथ जोड़कर बेहजाद शाह से माफी मांगने लगता है और कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इस साजिश में नदीम भी मेरे साथ था, मैंने उसे 3 एकड़ जमीन देने का लालच दिया था और उसी के कहने पर पारस मेरे पास पहुंची। यह सच सुनकर बेहजाद शाह का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो फौरन पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस आती है और वहाब दुरानी को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन बेहजाद शाह इतने पर नहीं रुकते। वो फौरन नदीम के घर पहुंचते हैं और उसके मुंह पर एक जोर का थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, आज से तुम्हारा मेरी जिंदगी से हर रिश्ता खत्म। तभी सिकंदर पुलिस को अंदर ले आता है और पुलिस फौरन नदीम और आफताब दोनों को हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले जाती है। यह मंजर देखकर शाहीन का जहनी तवाजुन बिगड़ जाता है। वह चीखने लगती है और अपनी पहचान तक भूल बैठती है। मजबूरन बेहजाद शाह अपनी बहन को मेंटल असाइलम में दाखिल करवा देते हैं ताकि उसका इलाज शुरू हो सके। कुछ दिन बाद जवाहर बेहजाद शाह से मिलने आता है और कहता है, मैंने अपने वालिद से वादा किया था कि उनकी तबीयत ठीक होते ही मैं रेशम से निकाह करूंगा। मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। बदकिस्मती से पारस ये बात छुकर सुन लेती है। उसका दिल टूट जाता है। गुस्से और दुख में वो अपनी हथेली काट लेती है। घर वाले फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ पारस रोते हुए बेहजाद शाह से कहती है, बाबा मैं जवार से मोहब्बत करने लगी हूँ, मैं उसे किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती। अगले दिन बेहजाद शाह जवार को सारी हकीकत बता देते हैं कि पारस उससे दिल से मोहब्बत करती है। यह सुनकर जवार गहरी सोच में डूब जाता है। एक तरफ उसके वालिद से किया